दोस्तों, जब भी दुनिया में किसी भी देश में युद्ध होता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। ये बातें तब की है जब डिजिटली तौर पर दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं थी, लेकिन आज पूरी दुनिया एक दूसरे से हर तरीके से जुड़ी हुई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुनिया में इस समय रूस यूक्रेन युद्ध जारी है। ऐसे में सामानों के आयात निर्यात और रिसोर्सेज का आदान प्रदान भी ठप पड़ चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि पूरी दुनिया में रूस कच्चे तेल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, जिससे पश्चिमी देशों के कई देशों को तेल की सप्लाई होती है। अब बात सिर्फ युद्ध की नहीं, बल्कि युद्ध के कारण अमेरिका समेत यूरोपियन देशों ने भी रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए, जिनमें कच्चे तेल के इंपोर्ट पर भी पाबंदी लगाए जाने पर विचार हो रहा है। सिर्फ इतनी खबर आने पर शेयर मार्केट में उथल पुथल मच चुकी है। युद्ध का असर शेयर मार्केट पर रूस पर भी देखा जा रहा है। वहीं इससे अमेरिका और यूरोपियन देशों के नागरिक काफी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि फ्यूल के दाम अब आसमान छूने लगेंगे। ऐसे में आम आदमी की जेब पर काफी असर दिखने को मिलेगा। इसके प्रभाव में भारत के आने की भी आशंका है। वहीं दोस्तों, इस समय तक यूक्रेन रूस की जंग ने क्रूड ऑयल पर काफी असर डाला है, जिसके कारण भारत में इसके दाम बढ़ने शुरू हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको इस पूरी घटना के बारे में बताते हैं। दोस्तों, अमेरिका ने कहा कि वो रूस से तेल इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर विचार कर रहा है। इसके बाद ही तेल की कीमतें आसमान छूने लगी है। दोस्तों, ऐसा पहली बार है जब साल 2008 के बाद पहली बार ऐसे तेल की कीमत इतनी बड़ी हो। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिकने वाले ब्रेंट क्रूड यानी कि कच्चे तेल की कीमत $139 प्रति बैरल पहुंच चुकी है। हालांकि फिर यह थोड़ी गिरकर $130 प्रति बैरल पर पहुंच गई। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद सप्लाई बंद होने की आशंकाओं के बीच ऊर्जा बाजार में भी अफरा तफरी का माहौल हो चुका है। बढ़ी कीमतों का असर उपभोक्ताओं पर होने लगा है, क्योंकि फ्यूल से लेकर घर के बिजली बिल तक में बढ़ोतरी होने लगी है। 7 मार्च को एशियाई शेयर बाजार में मंदी देखी गई। जापान के निकेई और हांगकांग में हैंग सेंग इंडेक्स में 3% तक की गिरावट आई है। भारतीय शेयर बाजार पर भी यूक्रेन के संकट का गंभीर असर देखने को मिल रहा है। 7 मार्च को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में करीब 1500 अंकों की बड़ी गिरावट आई है। 6 मार्च को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि बाइडेन प्रशासन और उसके साथ ही देश रूस से तेल इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। इसके बाद अमेरिकी प्रतिनिधि कॉन्फ्रेंस की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने कहा कि प्रशासन रूसी तेल के इंपोर्ट पर रोक लगाने के लिए कानून लाने पर विचार कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिकी संसद 7 से 13 मार्च के बीच यूक्रेन को $10 अरब की मदद का ऐलान कर सकती है। एक पत्र में नैन्सी पेलोसी ने कहा कि सदन फिलहाल ऐसे कठोर कानून के बारे में विचार कर रहा है जो ग्लोबल इकोनॉमी से रूस को अलग थलग कर सके। ये बयान ऐसे समय में आया जब यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर पहले से ज्यादा कठोर प्रतिबंध लगाने के लिए व्हाइट हाउस और बाकी पश्चिमी देशों पर दबाव बढ़ चुका है। रूस पर नए प्रतिबंधों के आसार में ग्लोबल इकोनॉमी पर बड़े परिणाम देखने को मिल सकते हैं। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमत के खतरे की वजह से बीते हफ्ते ब्रेंट क्रूड की कीमत 20% से ज्यादा बढ़ चुकी है। दुनिया भर के कंज्यूमर्स की जेब पर हाल ही के दिनों में बड़ी कीमतों का बोझ नजर आने वाला है। 7 मार्च को अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ने कहा था कि अमेरिकी पेट्रोल पंपों पर बीते हफ्ते कीमतों में 11% का इजाफा हुआ, जो कि जुलाई 2008 के बाद सबसे ज्यादा है। रॉयल ऑटोमोबाइल क्लब यानी कि RAC के मुताबिक पेट्रोल की एवरेज कॉस्ट में £1.5 की बढ़ोतरी हुई है। इस बीच यूक्रेन संकट की वजह से बढ़ी गैस की कीमतों ने भी चिंता बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि ब्रिटेन में लोगों की सालाना बिजली बिल £3000 तक पहुंच चुका है। रूस की ओर से सप्लाई में कमी आने की आशंकाओं के बीच हाल के दिनों में यूरोप और ब्रिटेन में गैस की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। 6 मार्च को एनर्जी सेक्टर की दिग्गज कंपनी शेल ने यूक्रेन पर आक्रमण के बावजूद रूस से कच्चे तेल की खरीदारी के अपने फैसले को सही ठहराया। कंपनी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि रियायती दरों पर फ्यूल खरीदने का फैसला मुश्किल था। कंपनी ने यह भी बताया कि उसने रूस से 4 मार्च को कच्चा तेल खरीदा है। कंपनी ने कहा कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने ऊर्जा कंपनियों पर बरसते हुए ट्विटर पर पूछा, क्या रूस के तेल से आपको यूक्रेनियों के खून की गंध नहीं आती? वहीं भारत में तेल के दाम बीते कुछ हफ्तों से स्थिर बने हुए हैं। जानकारों का मानना है कि ऐसा 5 राज्यों में ही हो रहा है, जो कि चुनाव के कारण है।
कई बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक यूक्रेन संकट की जो मार शेयर बाजार पर नजर आ रही है वो तेल की कीमतों पर भी नजर आएगी। आने वाले समय में भारत में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ सकते हैं और ऐसा होने पर दूसरी जरूरी चीजों की भी कीमतों पर असर होगा। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वैश्विक ब्रांड्स यूक्रेन के संकट की वजह से रूस से संबंध तोड़ रहे हैं। बीते हफ्ते वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक ने कहा कि उसने रूस में लाइव स्ट्रीमिंग और नए कंटेंट पर रोक लगा दी है। कंपनी ने कहा कि यह फैसला फेक न्यूज पर कार्यवाही को लेकर रूस के नए कानून को लेकर लिया गया। इस बीच ओटीटी दिग्गज नेटफ्लिक्स ने भी कहा कि यूक्रेन पर आक्रमण की वजह से वो रूस में अपनी सेवा बंद कर रहा है। वीजा, मास्टरकार्ड भी पश्चिमी देशों की उन कंपनियों की लिस्ट में शामिल है जिन्होंने रूस में काम करना बंद कर दिया है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि युद्ध के कारण भारत में भी किसी भी तरफ से महंगाई नहीं हुई हो। दरअसल यूक्रेन और रूस के बीच 12 दिनों से चल रहे युद्ध में एडिबल ऑयल मार्केट में महंगाई बढ़ी है। तेल और घी के दाम भी बढ़ चुके हैं। युद्ध के बाद बरेली में भी फूड ऑयल के दाम बढ़ चुके हैं। व्यापारियों ने जमाखोरी करना भी चालू कर दिया है। अगर महंगाई की बात करें तो एक टीन के दाम में 400 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। फुटकर बाजार में भी 30 रुपए 1 किलो के हिसाब से दाम बढ़कर व्यापारी वसूल रहे हैं। बरेली में व्यापारियों का कहना है कि यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद इन चीजों के दाम बढ़ चुके हैं क्योंकि इन चीजों का एक्सपोर्ट विदेशों में होता है। होली का त्योहार भी नजदीक है। फूड ऑयल के दाम में आए उछाल से आम लोगों की जेब पर भारी असर पड़ रहा है। 10 दिनों में शामंतगंज और कुतुब खाना बाजार में फूड ऑयल मार्केट में जमाखोरी होनी चालू हो गई है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही युद्ध के कारण बढ़ती महंगाई पर आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें। जय हिंद।